हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के बारे में। सो डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन। कितना लेंथ कवर किया उस ऑब्जेक्ट ने या उस ह्यूमन बींग ने ड्यूरिंग अ जर्नी। एग्जांपल लेकर अगर समझते हैं तो यहाँ पर एक ए पॉइंट है और यहाँ पर एक बी पॉइंट है। अगर एक ह्यूमन बींग यहाँ पर है और उसे ए टू बी जाना है तो उसके लिए ये रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट है, पर किसी वजह से वो ऐसा नहीं कर वो नेक्स्ट रास्ता अलग रास्ता चुनकर फिर जाता है बी पॉइंट पर। अगर वो सीधे रास्ते पर जाता तो उसे लगता 100 मीटर का डिस्टेंस, और क्योंकि वो रास्ता चेंज करके गया तो इसे कहेंगे हम 200 मीटर का डिस्टेंस। मान लीजिए कोई एक और रास्ता उसने अपनाया कि उसने पहले ऐसे रोटेट होकर और वहाँ सब घूम कर फिर वो पहुँचा बी पर, तो इस केस में उसे बहुत डिस्टेंस कवर किया है। जितने भी उसने वॉक्स करी है, जितने भी उसने चला है कदम, वो सब को हम उसको लेंथ कवर करके हम कहेंगे उसका डिस्टेंस। तो यहाँ पर मान लेते हैं उसका डिस्टेंस हुआ है 500 मीटर का। तो इतना डिस्टेंस करने के बाद ही वो पहुँचा है ए टू बी। इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंड पॉइंट, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दोनों की बीच की डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं एक, कि मान लीजिए यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिसका नाम लेते हैं, लेट्स सपोज पीटर नाम है उसका। यहाँ पर उसका घर है और यहाँ पर उसका स्कूल है। ये उसका स्कूल का लोकेशन है। पीटर को अपने घर से स्कूल जाना है अगर, तो उसका बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है जो है 200 मीटर का, सीधे बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है अपने होम से स्कूल तक का। पर वो ऐसा नहीं कर पहले वो जाता है अपने फ्रेंड के घर पर, उसे वहाँ पिकअप कर फिर वो स्कूल जाता है। तो यहाँ पर उसका जो डिस्टेंस बना वो ज़्यादा हो गया है। सो समझ लीजिए यहाँ पे 200 मीटर है और फिर 200 मीटर है। सो इस केस में जो पीटर का डिस्टेंस होगा, देखिए पीटर के पास ऑप्शन ए था और पीटर ने क्या चुना, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए जो है बहुत छोटा रास्ता है, ऑप्शन बी जो है बहुत लेंथी है कंपेयर टू ऑप्शन ए। सो इसका जो डिस्टेंस निकल कर आएगा, पीटर ने चुना है बी ऑप्शन को, तो उसका जो लेंथ निकल कर आएगा वो आएगा 200 मीटर। पहले वो अपने फ्रेंड के घर गया, उसके बाद फिर 200 मीटर, दोनों फिर सर स्कूल गए, तो टोटल जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 400 मीटर का। बट यहाँ पर हम देखेंगे एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है पीटर का। तो पीटर का जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वो अपने घर से स्कूल तक हुआ है। तो दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट लाइन है वो है एक स्ट्रेट लाइन, जो है ऑप्शन नंबर ए, जो है बिल्कुल 200 मीटर का ही डिस्टेंस, तो उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो पीटर अपने घर से कितना मूव किया है उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए यहाँ पर एक सर्कुलर ट्रैक है जहाँ पर बहुत सारे एथलीट भाग रहे हैं, रनिंग का ट्रैक है। मान लीजिए यहाँ पर एक एथलीट है जो भागना शुरू करता है। ये 200 मीटर का सरकमफ्रेंस है इस ट्रैक का। अगर कोई पर्सन यहाँ से भागकर और पूरा यहाँ पर कंप्लीट करे, सो वो 200 मीटर कवर करेगा इस पूरे सर्कुलर ट्रैक में। ये अगर ये एथलीट जो है यहाँ से भागकर वो पूरा डिस्टेंस कवर कर अगर एक राउंड मारे, यहाँ पर एक बार ट्रैवल कर लिया, मतलब एक बार सर्कल कंप्लीट किया, तो उसने 200 मीटर का डिस्टेंस अचीव किया। 200 मीटर का डिस्टेंस उसने अचीव किया, पर इसका डिस्प्लेसमेंट इस केस में होगा ज़ीरो। ज़ीरो क्यों होगा, बिकॉज उसका स्टार्टिंग पॉइंट यही है और उसका फिनिशिंग पॉइंट जो एंड पॉइंट है वो भी वही है। दोनों के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है। देखिए यहाँ पे दोनों स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट और यही इसका फिनिश पॉइंट है। सो इसका जो डिस्प्लेसमेंट निकल कर आएगा वो आएगा सिर्फ और सिर्फ 0 मीटर, मतलब वो बिल्कुल भी अपनी लोकेशन से मूव नहीं किया है। जो उसका ओरिजिनल लोकेशन था अभी भी उसका लोकेशन वही है, बट हुआ क्या, वो वहाँ से घूमकर बस अपने लोकेशन पर आ गया। तो जो उसने लेंथ कवर किया इस जर्नी में उसे हम कहेंगे डिस्टेंस। इनिशियल और फाइनल के बीच का जो फासला है, जो दूरी है, उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज़ नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो आपने देखा होगा कि व्हीकल में अक्सर ये स्पीडोमीटर होता है जो इंडिकेट करता है हमको स्पीड 0, 10, 20, 30 से लेके 100 तक हो जाए, 200 तक भी होता है किसी भी व्हीकल में। उसके नीचे जस्ट आपको दिखेंगे कुछ डिजिट्स जो रोटेट होते हैं। जितनी भी बाइक या कोई भी गाड़ी को जितना यूज़ करेंगे उसका नोटेशन आगे बढ़ता रहता है कि वो रोटेट होता रहता है। और अगर आप टैक्सी या ऑटो देखेंगे तो उसमें भी जो मीटर होता है उसमें भी लिख कर आता है कि आपने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो आपके जो प्राइस हुआ, जो आपका जो फेयर हुआ वो इतना है। क्योंकि आपने 10 किलोमीटर अचीव किया कर लिया है तो आपका जो प्राइस निकल कर आएगा वो 120 आएगा, और सपोज लाइक डैट जो भी आएगा। जो व्हीकल हमारे होते हैं, जो हमारा व्हीकल होता है, जो हमारा व्हीकल है वो हमको बताता है डिस्टेंस। अगर आप व्हीकल को ऐसे ऐसे जितना भी घुमाओगे, आपको जाना है पॉइंट ए से बी पर,
पर आप क्या कर रहे हो, व्हीकल को ऐसे घुमाकर और फिर ऐसे रोटेट कर कर फिर जा रहे हो बी पर। ए से बी की जो एक्चुअल दूरी है मान लेते 1 किलोमीटर है, पर आपने 10 किलोमीटर कवर करके फिर बी पर गए, तो उसमें जो इंडिकेशन बढ़ेगा उस व्हीकल में वो 10 किलोमीटर बढ़ेगा। तो एक्चुअली में आपने डिस्टेंस कवर किया है 10 किलोमीटर का, बट आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है सिर्फ 1 किलोमीटर का। ओरिजिनल पोजीशन से सिर्फ 1 किलोमीटर ही दूर गए, बट आपने कितना लेंथ कवर किया वो है 10 किलोमीटर।